Hello Bacha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you better learning. In today's video we are going to start new chapter 2 polynomials. ठीक है, पॉलिनोमियल्स इससे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड आउट होते हैं, जीरोस हम कहते हैं किसको हैं, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे हम करते हैं, तो ये सारी चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। बट हम फिर से इसको एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे भी ये चीज काम में आने वाला है और कुछ नई चीजें भी देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्ड पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल जो है वर्ड है वो दो वर्ड्स से मिलके बना है, पॉली एंड नोमियल, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉली? पॉली मतलब होता है मेनी एंड नोमियल मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास क्या है, बहुत सारी टर्म्स है, मेनी टर्म्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास बहुत सारी टर्म्स है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूं कि पॉलिनोमियल हमें लिखना है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। x वेरिएबल में मुझे पॉलिनोमियल लिखना है, y में भी लिख सकते हैं, z में भी लिख सकते हैं, t में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x रेज टू द पावर 4 a5x raised to the power 5 and so on up to an x raised to the power n। ये हमारे पास क्या बना, एक पॉलिनोमियल बना, ठीक है, इन वेरिएबल x। यहाँ देखिए बहुत सारी टर्म्स है ना, बहुत सारी टर्म्स है। तो उन सारी टर्म्स से मिलके जो हमारा एक्सप्रेशन बना है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पॉलिनोमियल की जो टर्म्स होती हैं या तो वो काय से जुड़ी हुई होती हैं, एडिशन से, दैट मीन्स प्लस। यहाँ देखिए सभी के बीच में क्या है, हमारा प्लस है, या फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, मल्टीप्लीकेशन हमारे पास हो सकता है। अब यहाँ पे a नोट, a1, a2, a3, a4 ये सभी क्या है ना यार, कोफिशिएंट्स है, ठीक है। a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, a2 जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a3 जो है वो x क्यूब का कोफिशिएंट है, a4 x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर a1, a2, a3 अप टू सब कुछ हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया, सारे कोफिशिएंट जीरो हो गए, तो क्या बचेगा, सिर्फ a नोट बच जाएगा। या हो सकता है a2, a3, a4, a5 सभी जीरो हो गया, तो क्या बच जाएगा, a नोट प्लस a1 x हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कब हमारे पास अगर a2, a3, a4 जीरो हो गया तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास a4, a5, a6 पूरा आगे वाला पूरा जीरो हो गया तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर क्या होते हैं ना, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। वैसे बहुत सौ को पता होगा और जिनको नहीं पता वो हम एक बार देख लेते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर x है हमारे पास, तो उस पॉलिनोमियल में जो x की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी पॉलिनोमियल की, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ x, अगर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है तो x की हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y है तो y की हाईएस्ट पावर, या पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t है तो t की हाईएस्ट पावर। मतलब यार जिस भी वेरिएबल में हो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी पॉलिनोमियल में
वही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी पॉलिनोमियल का। तो यहाँ देखिए कुछ पॉलिनोमियल्स मैंने लिखे हुए हैं। f of x इज इक्वल 5x प्लस 1/3। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे x का है ना, सिर्फ यही है, इसके पास तो है भी नहीं, यहाँ है, तो इसका पावर कुछ है तो दिख तो नहीं रहा है, बट यार जहाँ नहीं होता है यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 तो है ना यहाँ पे, तो x का पावर क्या है यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 1, ठीक है, क्योंकि x की सबसे बड़ी जो पावर दिख रही है वो हमें 1 ही दिख रही है। चलिए नेक्स्ट, f of x इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 7। यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है ना 2, क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 1 है, यहाँ पे तो x है नहीं, दैट मीन्स x की पावर 0 है, तो 0, 1 और 2, तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 2 है, मतलब इसका डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। f of x इज इक्वल 7x रेज टू द पावर 6 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3/2x रेज टू द पावर 4 प्लस x माइनस 8। अब यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर, तो x का सबसे बड़ा पावर क्या है 6 है, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी ना 6 होगी। तो यहाँ पे इसका जो डिग्री हमारे पास होगा वो डिग्री क्या हो गया 6 हो गया। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में, जो भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, उस वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा पॉलिनोमियल का। अब हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल f of x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है f of x, अगर हम बोल रहे हैं कि x में हमारा कोई पॉलिनोमियल है, तो वहां पे उस पॉलिनोमियल में x की जो सबसे बड़ी पावर रहेगी वही क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास यार जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल f of x, तो ऐसा भी हो सकता है हाईएस्ट पावर ऑफ y इन द पॉलिनोमियल f of y। अब पॉलिनोमियल x में मैंने लिया है, y में हो सकता है, t में हो सकता है, z में हो सकता है, जिस भी वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी पॉलिनोमियल में, उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी डिग्री क्या होगी। तो चलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा है f of x इज इक्वल 5x प्लस 1/3। यहाँ पे जो आपको x दिख रहा है उस x की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है। वैसे फिलहाल इसके पास तो एक ही x है, एक ही x दिख रहा है हमें, तो x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 1। ठीक है, नेक्स्ट वन, f of x इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 7। यहाँ पे देखिए फटाफट से x का सबसे बड़ा पावर क्या हमें दिख रहा है, तो इसके पास तो x की पावर 1 है, x की पावर 2, इसके पास x की पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे बड़ी पावर जो हमें दिख रही है वो 2 दिख रही है। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2। नाउ नेक्स्ट वन, f of x इज इक्वल 7x रेज टू द पावर 6 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3/2x रेज टू द पावर 4 प्लस x माइनस 8। क्या दिखा है x का सबसे बड़ा पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर 6 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री हो गया इस पॉलिनोमियल का 6 हमारे पास हो गया है। तो ये क्या है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स पॉलिनोमियल में जब भी हमें सबसे जो भी ज्यादा पावर दिखेगा वो पावर जो रहेगा क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।